ओम शांति। आज अव्यक्त रूप से चले हुए बाप दादा की मधुर महावाक्य है। ओरिजिनल डेट 5 अक्टूबर 1987। आज बाप दादा विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता, संतुष्टता व प्रसन्नता कितना है वो बच्चों में देख रहे हैं और संतुष्ट मणियों की माला बना रहे हैं। आज 3 जनवरी 2021। मुरली की टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो सभी बच्चों को देखकर बाबा ने 3 प्रकार के संतुष्ट मणियों के बारे में बताया है। वो क्या है? पहली, माला में आने वाली जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से हैं, उसकी 4 विशेषताएं बाबा ने बताई। फर्स्ट पॉइंट, जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। सेकंड पॉइंट, जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते। थर्ड पॉइंट, सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, ऐसे संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। अब दूसरे प्रकार की जो आत्माएं हैं, दूसरे प्रकार की जो माला है, उसकी क्या विशेषता? जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। और तीसरे बच्चे कैसे हैं? तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। फिर बाप दादा ने रू रिहान किया। ब्रह्मा बाबा चाहते हैं जो दूसरी माला है, जो दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है, इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। अर्थात ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से ये रूह रिहान कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, संगम युग का विशेष वरदान है संतुष्टता और ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। तो संतुष्टता का बीज क्या है? सर्व प्राप्तियाँ। और असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। स्थूल अर्थात जो बाह्य चीज़ें हैं वो है स्थूल, नाम मान शान, कोई भी वस्तु, साधन आदि आदि। और सूक्ष्म क्या है? जो गुण, शक्तियाँ, अर्थात बाप दादा के साथ संबंध, कनेक्शन ठीक नहीं होता है तो सभी सर्व खजानों से आत्माएं भरपूर नहीं हो पाती हैं, तब सूक्ष्म अप्राप्ति होती है। तो यही असंतुष्टता का बीज है। फिर बाबा ने कहा, असंतुष्टता का क्या कारण है? उस कारण को बाबा ने बताया, 4 प्रकार की बताया है। फर्स्ट पॉइंट, प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्यों में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। सेकंड पॉइंट, प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए
असंतुष्टता की अनुभूति होती है। फोर्थ पॉइंट, हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होते हैं, इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट बाबा ने बताया। और बाबा ने कहा, हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। तो जब हम हद में आते हैं, अर्थात हद के बारे में, किसी व्यक्ति के ऊपर हमारी खुशी, हमारे सुख डिपेंडेंट हो जाता है, तब हम बेहद में नहीं रहते। बेहद की जो प्राप्तियां हैं, बाबा हमें बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, बेहद का गुण शक्तियां दे रहे हैं। उस प्राप्ति की खुशी में, नशे में हम जब नहीं रहते हैं, जब हम हद में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, संगठन में कोई क्या बोल रहे, कोई क्या कर रहे, उसको देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तब हम हद में आ जाते हैं। तब हमारी खुशी भी नष्ट हो जाती है और हम असंतुष्ट भी हो जाते हैं। अगर हम सदा बेहद में रहे तो हमारी असंतुष्टता कभी हो नहीं सकता। बाबा ने कहा, एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये। बाबा ने कहा, वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति है। अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। अर्थात शिव बाबा सभी आत्माओं को, चाहे नए नए ज्ञान में आया, चाहे 20 साल से 30 साल से चल रहा है, सभी का एक जैसे मुरली सुनाते हैं, एक जैसे अमृत वेले से लेकर प्राप्तियां भी कराते हैं। लेकिन वो बच्चों के ऊपर निर्भर है, वो कितना बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, बाबा के साथ उनके संबंध कितने अच्छे हैं। जितना बाप दादा के साथ संबंध हमारा अच्छा होगा, निरंतर हम योग युक्त रहेंगे, तो हमें सर्व प्राप्तियां होते रहेगी। तभी हमारे कभी भी असंतुष्टता हो नहीं सकता, क्योंकि संगम युग में ही हमें सर्व प्राप्तियां अर्थात सर्व गुणों से भी संपन्न होना है और सर्व शक्तियों से भी संपन्न होना है। तो इसी के आधार पर हमारे पूरे 5000 साल, हमारे जन्म, हमारे भक्तों का भी वंशावली, वो भी इसी आधार पर चलती रहेगी। फिर बाबा ने आज संतुष्टता की निशानी के बारे में बताया है। वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। अर्थात जब हमारा मन संतुष्ट होता है तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो तन की जो स्थिति है, वो भी बहुत खुश दिखाई देती है, चेहरा बहुत खुशनुमा रहता है। फिर बाबा ने प्रसन्नता के बारे में जो निशानियां हैं वो बताया है। प्रसन्नचित कभी कोई बात में प्रश्नचित नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी है, वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले। फिर बाबा ग्रुप से मिल रहे हैं। राजस्थान के बारे में बाबा ने बताया है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में
स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले। राजा को सदैव सभी ऊंची नज़र से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले। फिर बाबा यूपी के ग्रुप से मिल रहे हैं। यूपी की विशेषता क्या है? पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। तो ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन, यह है स्थिति की महिमा। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। तो ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। फिर बाप दादा डबल विदेशी से मिल रहे हैं। बाप दादा ने कहा, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी है, अशरीरी है, अव्यक्त है। बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। फिर बाबा ने आज जो हमारे कौन ब्लेसिंग्स के अधिकारी होंगे, बच्चों कौन से बच्चों बाप दादा की ब्लेसिंग्स के अधिकारी हैं, उसके बारे में बताया। बाबा ने कहा, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग्स की अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अर्थात खुद की पुरुषार्थ की उन्नति और सेवा में उन्नति, सेवा में वृद्धि, दोनों का बैलेंस चाहिए, तभी हम बाप दादा की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। फिर बाप दादा ने महावीर बच्चे कैसे हैं उसके बारे में बताया है। महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते हैं बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रहते हैं, हर कदम में साथ देते, इसलिए जा रही हो आ रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएगी। ये बाप दादा ने दादी जानकी जी और दादी चंद्रमणि जी जब सेवाओं पर जाने के लिए छुट्टी ले रहे थे बाप दादा से, तभी ये बात बाप दादा ने कहा है। आज का वरदान है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। लाइट रूप में 2 प्रकार की लाइट, एक है आत्मा लाइट स्वरूप है और लाइट अर्थात हल्का, कोई भी बोझ नहीं मन में, क्या होगा कैसे होगा, ऐसा क्यों वैसा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सदा हल्का, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो यही है लाइट रूप में स्थित होना और निराकार लाइट स्वरूप में स्थित होना। तो आज की वरदान के ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। सभी फील करें 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर के अंदर मैं चमकती हुई सितारा इस देह और देह के दुनिया से संपूर्ण अलग हो जाए, अपने प्रकाश
स्वरूप में स्थित हो जाए। देखिए अपने लाइट की शरीर को प्रकाश की शरीर बाप दादा के पास पहुंचाए। सूक्ष्म लोक में जहाँ चारों ओर अपार शांति, बाप दादा अथाह प्रकाशमय मुझे सर्व गुणों से शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मेरे चारों ओर प्रकाश की एक दिव्य लाइट माइट फैल गई है। 5 तत्वों से परे कोई भी मायावी संकल्प विचार नहीं है। सदा देने वाला स्थिति में मैं आत्मा फरिश्ता। ओम शांति।